जितना हो सके आपस में सामंजस्य बैठाने का प्रयास कीजिएगा, समन्वय करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं जब पैसा हमारे पास में होता है, हमारे पास में पद होता है, या तो पढ़ाई लिखाई हमारे पास आ जाती है, तो अब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे रिश्ते कहाँ हैं, हमारे संबंध कहाँ हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि पैसा आने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि पैसा ही उनकी ज़िंदगी है। अरे भाई, आप गाड़ी समय आने पर सर्विस करवाने देते हो, जब मोबाइल आपका ख़राब हो जाता है उसे भी ठीक करवाते हो, या तो नया लेकर के आ जाते हो, चार्जर हमेशा बैग में रखते हो, गाड़ी में भी रखते हो, क्योंकि मोबाइल को मेंटेन करना ज़रूरी है। गाजा बाजा तो उन्माते चाले है आजकल लोगों का, सब धंधा ही उन्माते चाले है। मेरे कहने का मतलब, मोबाइल मेंटेन करते हो, गाड़ी मेंटेन करते हो, अपना शरीर भी मेंटेन करते हो, लेकिन क्या आप अपना रिलेशन मेंटेन करते हो कि नहीं? अपने संबंधों को आप सही तरीके से निभाते हो कि नहीं? आज संबंधों में टकराव है, आज घर घर में बिखराव है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तन साथ हैं, मन की दूरियां बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि हमने अपनों को पहचानना बंद कर दिया है, हमने अपनों से मुलाकात करनी बंद कर दी है। इसलिए ज़रा अपने आप की पहचान करिए। देखो, फेसबुक व्हाट्सएप पर फ्रेंड बनाते हो, फेसबुक पर एक चीज़ बहुत पॉजिटिव लगती है मुझे, और वो क्या है? वो ये है कि उसके अंदर जो रिक्वेस्ट आती है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। आज तक कभी भी मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि एनवी रिक्वेस्ट लिखा हुआ आया हो, कि किसी दुश्मन की रिक्वेस्ट आई हो। फ्रेंड की ही रिक्वेस्ट आती है। इसका मतलब यह है कोई दुश्मन भी आपका होगा तो फेसबुक पर तो वो आपका दुश्मन नहीं, वो आपका फ्रेंड ही कहलाएगा। ठीक वैसे ही ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर जो भी होंगे रिश्ते अपने, कोई इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन जब कभी 5 साल 10 साल बाद वो व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आँखों से अंगारे निकलते हुए मत मिलिएगा, बल्कि अपनी आँखों और दांतों में मुस्कान देते हुए मिलिएगा। कोई बात नहीं भाई, होता है, चलता है। क्या आपके अंदर ये ताकत है कि नहीं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये ताकत। कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज, हम क्या, वो अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो नहीं मानते हैं। अरे भाई, यही तो बात है, वो मान जाते तो देवता बन जाते, पर आप तो पशु मत बनो, आप तो देवता बनने की कोशिश करो। आपको कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। मैं एक निवेदन करूं, आपने आज दर्जी से कपड़ा सिलवाया तो दर्जी ने आपका माप लिया कि भाई तेरे कपड़े का, तेरे चोले का ये माप है। उसने माप लिया और आपने उसको ऑर्डर दे दिया। अब मान लीजिए आज से 5 साल बाद आप फिर जाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरा ये कपड़ा और सिलना है, तो वो दर्जी कहता है कि फिर से माप लेना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर उसको ये भी कह दें कि माप तो लिया था ना 5 साल पहले, अभी क्या लेने की ज़रूरत है? दर्जी कहता है कि देखिए, शरीर निरंतर बदलता है, शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। 5 साल पहले जो आपका नाप था वो आज नहीं है, अब बदल गया है, शरीर भी थोड़ा मोटा छोटा हो गया है, इसलिए अब आपके शरीर का नाप दोबारा लेना पड़ेगा, और अभी जो आपका माप है उसी के हिसाब से आपका चोला सीढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना, हर बार दर्जी वापस माप लेता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दर्जी भी आपके कपड़े के पुराने माप से कपड़ा नहीं सिलता है, तो आप भी किसी व्यक्ति से अगर 5 साल पहले मिले और कोई लड़ाई हो गई, वो माप ऐसा बन गया, लेकिन 5 साल बाद मिलने का अवसर उससे आया है, तो फिर पुराने माप से क्यों मिलते हो? अभी के माप से मिलो, हो सकता है उसमें भी बदलाव आ गया और आप में भी बदलाव आ गया। जिंदगी को बदलना सीखो। परिवर्तन दुनिया का नियम है। आप अगर नहीं बदलेंगे, समय बदल जाएगा, और समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो सज्जनों आप पिछड़ जाएंगे, आप विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए माताएं, बहनें, सास, बहू, देरानी, जेठानी, भाभी, ननंद, देवर, जेठ, जो भी रिश्ते हैं आपके परिवार में, उन सब रिश्तों को मेंटेन करना सीखें। और एक बात और कहूँ, अगर आपके पराये अपने हो रहे हैं और अगर उनमें से कोई एक मिस भी हो गया तो चलेगा। बिजनेस में कौन सा आपका अपना होता है?
लेकिन फिर भी सबके साथ हाथ मिला के बैठते हो कि नहीं बैठते हो? अरे आओ साहब, बैठो साहब, अल्लाह साहब, चाय वाय पियो साहब। क्यों पियो साहब? क्योंकि ये एक ऑर्डर दे सकता है, इसलिए उसको खर्चा करना पड़ता है। उसको नहीं है अपना, फिर भी अपना बनाना पड़ता है, ठीक है ना? तो अगर बिजनेस में कोई एक मिस हो भी गया तो चलेगा, लेकिन आपका अपना परिवार का है और वो अगर खो गया तो सज्जनों बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए पहचान करना सीखो। आजकल तो लोगों ने पहचाने नहीं कोई के कौन अपनों कौन परायो, पच जान खड्डा में पड़े और कह रहे साहब उन्हें ठाक को नहीं हो, गड़बड़ होगी। आपने ठाए एक बार एक माँ होली रे टाइम में बच्चों रो मुंडा वुंडा धो रही थी, मैंने साफ कर रही थी। तो सब बच्चा लाइनों बैठा था और सब रो मुंडो भी जो धो रही थी, सबने साफ कर रही थी। तो एक आदमी वो देखियो, होली में सब ऐसा ऐसा कलर वलर लगता है ना, तो सब धोना पड़ता है। तो वो माँ एकदम सबको साफ कर रही थी बच्चों को। तो एक आदमी आयो और उन महिला ने कहो, वाह माता जी दिन है थोने थे तो वास्तव में बहुत ही गजब ही थानो दिल है, कई थानो प्रेम है। अरे आजकल री मावा तो खुदरे टाबर रो मुंडो हवल को नहीं धोवे है, थे तो घड़ी रा मोलर हगला टाबर ने लेन में लगा दिया और सब रा मुंडा साफ कर रही हो। आपने तो दिन है, आप बहुत बड़ो उपकार कर रही हो। जिते वाल लोग बोली कोई उपकार नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये मैं देख रही हूँ कि मैं माराड़ो टाबर की है, मैं तो ठाई को नहीं पड़ रही है, बांद्रा चढ़ा मुंडा ही उड़ा है, कोई ठाई नहीं पड़ेगा, कौन मारो अनकौन अपनो अनकौन परायो है। बस मुझे लगता है कि इस दुनिया में हमें भी पता नहीं चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन सत्संग में आने के बाद ये पता लग जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसलिए अपनों के साथ जो रिलेशन है उन्हें मेंटेन करिएगा, प्रेम दीजिएगा, उन्हें स्नेह दीजिएगा। आपसे और कभी कुछ नहीं मांगा जाता है, केवल प्रेम मांगा जाता है।